नमस्कार, कृषि जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि त्यागी। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में, जहां पर गोगला यानी साउथ एशिया फोरम फॉर रिन्यूएबल डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी के द्वारा एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। 3 दिन तक चलने वाला है ये इवेंट। इसमें काफ़ी सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं। अलग अलग टॉपिक है। भारत में सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना, इसके बिजनेस को बढ़ावा देना, इसके सेक्टर को बढ़ावा देना और रोजगार के विकल्प डेवलप करना, ताकि यूथ के लिए यहाँ पर रोजगार बिल्ड हो सके इस एनर्जी सेक्टर में। यहाँ पर बतौर चीफ गेस्ट भगवंत खुबा जी, जो कि राज्य मंत्री रिन्यूएबल एनर्जी, उन्होंने शिरकत की है और उन्होंने यहाँ पर कहा है कि भारत में सोलार एनर्जी को लेकर काफ़ी विकल्प हैं। खासकर भारत की एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के फील्ड में यह एनर्जी बहुत ही बड़ी क्रांति लेकर आ सकती है। कैसे, कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे कवर किए जा रहे हैं, आइए लेकर चलते हैं आपको अंदर और देखते हैं कुछ खास। So we are an industry association as Gogla, and our role is to really help our members reach and serve their customers. And most of the customers that we are serving are people who live in rural areas, who are generally poor, and we are trying to wrestle the question of how do you provide energy access to them at an affordable price. And those are the things we are wrestling with. Our members have developed the technologies, and we're trying to serve them. And in India, it's really been around. We initially started out really providing primary energy access using solar lanterns and solar home systems. Now it's really around distributed technologies that help them with livelihood applications. Solar pumps, solar cooling are the things that we're wrestling with. And it's around how do you make those products affordable by keeping the prices low? How do you make them available and accessible wherever they live? Increasingly also, we as a sector are asking the question about, can India become a supplier to the globe of these technologies? Because there's a lot of manufacturing here. And the key question here is ensuring that the technologies are also aligned to international standards, so that if you're in Africa, if you're in Kenya, if you're in Uganda, if you're in Nigeria, and you need to acquire a product from India, that the technology, the standards meet the internationally aligned standards, so that it's easy for them to enter those markets, which means really working with the Bureau of Standards here and with the other manufacturing community to keep the prices as globally competitive as possible, and that they are also meeting those international standards by getting internationally aligned standards. देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही महत्व है। कारण यह है कि सोलर पंप भी इससे चल सकते हैं, सोलर कोल्ड स्टोरेज भी चल सकता है, माइक्रो कोल्ड स्टोरेज, सोलर ड्रायर भी चलते हैं। तो एंड टू एंड जो सौर ऊर्जा है, ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। रही कंपनी मेरी जो है देवी दयाल सोलर सॉल्यूशंस, हम लोग छोटे किसानों के लिए सब 1 टन, मतलब 1 टन से छोटा जो कोल्ड स्टोरेज है वो उपलब्ध कराते हैं। एंड ये किसानों को मेनली फ्रूट पल्प, हॉर्टिकल्चर, फूलों के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है। एंड उनकी सेल भी बढ़ती है, स्पॉइलेज भी कम होता है और आमदनी भी बढ़ती है। देखिए, इनका बजट जो रहता है 60,000 से रहता है 3 लाख तक भी जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट केस इज़ दैट इसमें एंड यूज़र फाइनेंसिंग की ज़रूरत है। बहुत से ऐसे NBFC और बैंक है जो किसानों को देते हैं लोन, खास करके FPC, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं। तो उस माध्यम से ये उपलब्ध हो सकता है। DRE डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी कोल्ड स्टोरेज के लिए अलग अलग योजनाएं, जैसे कुसुम पंप योजना है, ऐसे ही जो अभी MNRE से पता चला कि डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी पे प्रोडक्टिव यूज़, और ये सोलर कोल्ड स्टोरेज प्रोडक्टिव यूज़ में आएगा। इसके भी योजना अभी आने वाले हैं।
Agriculture depends a lot on energy in terms of its efficiency and its output. And when energy is available at a low cost, reliable, close to where it's needed, that of course helps agriculture in a big way. If we can improve cold storage, if we can improve solar water availability when it's needed, if we can improve cold storage, that all are crucial inputs for better agriculture output. But it works the other way as well. If agriculture can work, can deliver its products in a cleaner way, then of course we also have a better trajectory towards green development and lower carbon emissions. So agriculture is a contributor to climate change, and if we can reduce that contribution, there's a benefit on the other side as well. अगर आप डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो सोलर सबसे ज़्यादा आज का शेयर जो है वो करीब सोलर का अगर आप देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट के अंदर 50% से ज़्यादा है। इसलिए हम लोग सोलर की बात करते हैं क्योंकि आसानी से इंस्टॉल हो जाता है। और गोगला की अगर आप बात करें तो हम सोलर के बारे में इसलिए ज़्यादा बात कर रहे हैं क्योंकि ये इंडस्ट्री से ही शुरुआत हुई थी गोगला की 2012 में, और इस इंडस्ट्री में जो कंपनियां हैं जो इस सेक्टर में काम कर रही हैं उनको सपोर्ट करने के लिए ये एसोसिएशन बना था। तो इसलिए हमारा तो मैंडेट क्लियर है कि हमको सोलर की जो कंपनियां हैं उसके साथ काम करना है। रही बात कि फार्मर जो हैं वो कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं, और तो ये जो है ये आजकल सोलर एनर्जी में प्रोडक्टिव यूज़ की बहुत बात हो रही है, यानी कि जो सोलर से जो पानी के जो पंप होते हैं वो चल सकते हैं, उनकी आटा चक्की मशीन चल सकती है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो काफ़ी इसमें डेवलपमेंट हो रहा है। तो सोलर का इसलिए जो फ़ायदा है वो ग्रामीण क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा होने वाला है आगे चल के। और जहाँ तक सौर ऊर्जा की बात है तो इसमें कोई तकलीफ़ की बात नहीं है। अगर सूर्य दिन में उदय होते हैं और उसकी वजह से एनर्जी आती है तो शाम के बाद स्टोरेज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होते जा रही है कि उसके थ्रू हम सोलर एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। तो अभी तो लिथियम आयन बैटरीज बहुत ज़्यादा आने लगी हैं, उसकी प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। जैसे जैसे वो कम होती जाएगी, सोलर टेक्नोलॉजी अगर स्टोरेज के साथ यूज़ किया जाए तो काफ़ी मात्रा में यूज़ हो सकता है और इसका कृषि के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा सकता है। तो देखा आपने, गोगला एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सोलर एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूटर जो इंडिया में काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट कर रही है। लेकिन क्या ये सोलर एनर्जी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के फील्ड में बेहतरीन साबित हो सकती है? ये फ्यूचर बताएगा, भविष्य बताएगा। लेकिन आज के वर्तमान समय में किसानों के लिए और हॉर्टिकल्चर में पोस्ट हार्वेस्टिंग के समय में अगर आपके पास कोई विकल्प नहीं है तो आप इस सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके अपने लिए माइक्रो कोल्ड स्टोरेज बनवा सकते हैं, और उसके लिए गवर्नमेंट भी आपको सब्सिडी दे रही है। आप एफपीओ हैं या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप है या आप एक सिंगल किसान हैं, अगर आपकी उपज ज़्यादा है और आपकी उपज का सही मूल्य अभी नहीं मिल रहा है तो आपके लिए विकल्प है, सोलर एनर्जी के माध्यम से आप अपने कोल्ड स्टोरेज बनवा सकते हैं। कृषि जागरण की खास रिपोर्ट इंडियन हैबिटेट सेंटर से। धन्यवाद।